अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान और खबर लाया हूं पाकिस्तान की मुसलसल बढ़ती हुई न्यूक्लियर एनर्जी। गुज़िश्ता माह पाकिस्तान ने अपनी कुल एनर्जी की 27% ज़रूरियात न्यूक्लियर एनर्जी से पैदा की है। आज की वीडियो में आपको डिटेल के अंदर बताएंगे कि अब हम कितने फीसद बिजली न्यूक्लियर से पैदा करते हैं, जो कितने मेगावाट बनती है। इसके अलावा पाकिस्तान में कितने ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और दीगर ज़राए से पैदा होने वाली बिजली कितने की आती है। सबसे पहले दिसंबर सन 2022 का जिक्र करें तो इस माह पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 8,416 गीगावाट बिजली पैदा की। यहाँ पर जो नाज़रीन गीगावाट को नहीं समझ पाते उनके लिए बताते चलें कि हमने 8 अरब 41 करोड़ यूनिट्स बिजली के पैदा किए, जो कि हमारे घरों में बिजली का एक यूनिट चार्ज होकर आता है। तो उसमें से 27% यानी 2 अरब 28 करोड़ 50 लाख यूनिट हमने न्यूक्लियर एनर्जी से पैदा किए और ये कुल बिजली का 27% बनता है। ये इसी तनासब से तकरीबन नवंबर में भी था, तब हमने थोड़ी ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी पैदा की थी, 2 अरब 33 करोड़ यूनिट्स पैदा किए थे। और बिजली का एक यूनिट जो न्यूक्लियर से हमने पैदा किया उसकी फ्यूल कॉस्ट हमें 1 रुपये और सिर्फ 7 पैसे पड़ी है। देखिए कि एक कितना सस्ता सोर्स ऑफ जनरेशन है। अगर पाकिस्तान में मौजूद कुल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें तो हमारे पास 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जिनमें से 4 चश्मा के मुकाम पर लगे हैं। उनमें से 2 पावर प्लांट 325 और 325 मेगावाट के हैं, जबकि दीगर 2 पावर प्लांट जो हैं वो 340 और 340 मेगावाट के हैं। ये हुए 1330 मेगावाट चश्मा पंजाब के अंदर, जबकि 2 बड़े पावर प्लांट लगे हैं जो कराची में है, कैनप 2 और कैनप 3। ये 1100 मेगावाट सलाहियत के हैं और मजमूई तौर पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ाकर करते हैं 3,530 मेगावाट। पाकिस्तान में एक 7वां न्यूक्लियर पावर प्लांट भी था जो अपनी 50 साल उम्र पूरी करके अगस्त सन 2021 में बंद कर दिया गया। वो कैनप 1 था, कराची के अंदर 137 मेगावाट बिजली पैदा करता था, लेकिन चूंकि उसने अपनी उम्र पूरी कर ली थी 50 साल, उसको डीकमीशन कर दिया गया हमेशा हमेशा के लिए। तो ये जो पावर प्लांट्स हैं ये सारे के सारे निस्बतन नए पावर प्लांट्स हैं। ये जो कैनप 2 और 3 है ये तो 2015-16 के अंदर लगना शुरू है। वैसे पाकिस्तान का प्लान ये है कि उसने सन 2030 तक 8,800 मेगावाट बिजली न्यूक्लियर से पैदा करनी है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर प्लांट कोई अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। हाँ जी, प्लानिंग फेज में 1100 मेगावाट के पावर प्लांट जरूर हैं। अब आपको बताते हैं कि जो हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो गुज़िश्ता माह हाइडल एनर्जी से भी ज्यादा पैदा हुई। पिछले माह हमने जो पानी से बिजली पैदा की वो थी 1 अरब 72 करोड़ यूनिट्स। 20% कुल बिजली का हमने पानी से पैदा किया और उसका एक यूनिट औसतन पाकिस्तान को 2.5 रुपये में पड़ता है। फिर कोयले से हमने गुज़िश्ता माह 1.5 अरब यूनिट्स पैदा किए, वो कुल बिजली का 18% बनता है और उससे इंपोर्टेड और लोकल कोयला मिलाकर हमने तकरीबन 11.5 रुपये यूनिट की बिजली पैदा की। और अब चूंकि कोयला इंटरनेशनल मार्केट में भी 14% तक सस्ता हुआ है, इस वजह से पाकिस्तान में कोयले से बिजली की जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट में कमी आई है। मैं आपको ये क्युमुलेटिव कॉस्ट बता रहा हूँ इंपोर्टेड और कोयले की जो लोकल है उसकी। इसके बाद जो लोकल गैस से हमने बिजली पैदा की वो थी 1 अरब 27 करोड़ यूनिट्स, 15%, और इसका एक यूनिट हमें 10.5 रुपये में पड़ा। फिर इंपोर्टेड जो LNG है वो हमने पैदा की 1 अरब 15 करोड़ यूनिट्स और ये कुल बिजली का 12.5% बनता है और इससे बिजली का एक यूनिट 20 रुपये 20 पैसे का बना। पिछले माह हमने सिर्फ 0.46% यानी कि आधा फीसद से भी कम बिजली महंगे फर्नेस ऑयल से पैदा की, वो थी तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख यूनिट्स और ये बिजली का एक यूनिट हमें पड़ा 26 रुपए का। फिर हवा से जो हमने बिजली पैदा की पिछले माह वो थी 21 करोड़ 20 लाख और हवा से अब बिजली का एक यूनिट पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है 6.5 रुपए का। फिर जो हमारे यहाँ गन्ने का भूसा होता है जिसे बगास कहा जाता है,
उससे हमने 1.2% बिजली पैदा की और वो थी तकरीबन 10 करोड़ यूनिट्स, और इसका एक यूनिट हमें तकरीबन 6 रुपए में पड़ा। जबकि सोलर एनर्जी से हमने अपनी मजमूई बिजली का 0.8% पैदा किया। ऑब्वियसली सर्दियों में सूरज कम होता है, धुंधें ज्यादा होती हैं, तो हमने सिर्फ 6 करोड़ 90 लाख यूनिट्स 8 रुपए फी यूनिट के हिसाब से गुज़िश्ता माह प्रोड्यूस किए। और गुज़िश्ता माह हमने हर घंटे औसतन 11,313 मेगावाट बिजली पैदा की, और बिजली का हर यूनिट वो हमें पड़ा 7 रुपए 10 पैसे का फ्यूल कॉस्ट के अंदर। अभी इसमें कर्जों की अदायगी की रकम जो है, कैपेसिटी पेमेंट की रकम, वो शामिल नहीं है। हुकूमत का ख्याल था कि पिछले माह में 9 रुपए 30 पैसे का यूनिट पड़ा था, लेकिन उनके ख्याल से 2 रुपए 20 पैसे का यूनिट सस्ता पड़ा है। तो अब उम्मीद है कि अवाम को फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में रिलीफ दिया जाएगा। वो हमें फरवरी के महीने में जो बिल आएगा उसमें दिसंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस 2 रुपए 20 पैसे तक कम भेजे जाएंगे। अब यहां पर एक सवाल आपके ज़हन में जरूर जन्म ले रहा होगा, अगर इतनी सस्ती बिजली पैदा हो रही है तो फिर IMF हमें बिजली का रेट बढ़ाने का क्यों कह रहा है, और हम इतनी महंगी बिजली क्यों ले रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि बिजली पैदा तो सस्ती हो रही है, लेकिन जिन पावर प्लांट्स में पैदा हो रही है वह फ्यूल की प्राइस तो कम हो सकती है, लेकिन जितने महंगे रेटों के ऊपर हमने बैंकों से सूद लेकर और उनसे जो रेट तय किया हुआ है किराए का, वो लगा रखे हैं प्लांट्स, वो रेट कम नहीं हो रहा। और इसके अलावा हमारे यहाँ बिजली की तरसील के दौरान बहुत ज्यादा नुकसान हैं। अगर आपको सिर्फ नुकसानात का बताएं तो पिछले माह दिसंबर में हमने जो 8 अरब 41 करोड़ यूनिट्स बिजली के पैदा किए, वो बिजली घरों से लेकर ग्रिड स्टेशन तक आते आते 8 अरब रह गए। यानी कि दरमियान में से 41 करोड़ यूनिट्स टेक्निकल लॉसेस की मद में खत्म हो गए। 3.5% है कहने को, लेकिन कितने 41 करोड़ यूनिट्स, और इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ? 1.5 अरब रुपए का। सिर्फ बिजली घर से हमारे यहां जो ग्रिड स्टेशन होता है वहां तक बिजली आने के दरमियान। और अभी इससे ज्यादा लॉसेस तब होते हैं जब बिजली घरों से हमारे घर के ट्रांसफार्मर और हमारे घर तक बिजली पहुंचती है, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कहा जाता है, वो इससे कई गुना ज्यादा होते हैं। इन दोनों को मिला लें अगर ट्रांसमिशन लॉसेस को और टेक्निकल लॉसेस को, तो ये 20-22% तक पाकिस्तान में हो जाते हैं। गुज़िश्ता मालियाती साल सन 2021-22 की बात करें तो पाकिस्तान को रुपयों की मद में 520 अरब रुपए के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हुए। और वो लॉसेस कौन से थे? जिसमें बिजली चोरी भी शामिल है ऑब्वियसली, फिर हमारी पुरानी तारें, हमारे पुराने ग्रिड स्टेशन, उनके पुराने कनेक्टर्स, ये तमाम चीजें मिलाकर 520 अरब रुपए की हमने बिजली जो पैदा की उससे कम कलेक्ट किए। हाँ, इसमें एक रकम वो भी है जो लोगों को बिजली दी जाती है कुछ इलाकों के अंदर, लेकिन वहां पर बिजली का बिल वसूल नहीं किया जाता। वहां पर बिजली का बिल लेने जाने वाले बंदे को मार पड़ती है, सर फाड़े जाते हैं बेचारे लाइनमैनों के, बाकी लोगों के। तो वो ऐसे काफी इलाके हैं पाकिस्तान के अंदर दूर दराज के, बिजली प्रॉपर जाती है, 4, 6, 8 घंटे दी जाती है उनको, लेकिन उसका बिल जीरो लिया जाता है। तो जब तक हम अपने सिस्टम से ये 520 अरब रुपए के लॉसेस को कम करके 150-200 अरब तक नहीं ले आते, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तब तक हमारे यहां बिजली सस्ती नहीं हो सकती। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हमारी किसी हुकूमत ने भी अपनी पूरी तवानाइयां पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को ठीक करने पे नहीं लगाई। अगर हमारी हुकूमतें पाकिस्तान का बिजली का नेटवर्क, गैस का नेटवर्क, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का नेटवर्क ठीक करने पे सर्व करें, तमाम तर तवानाइयां यहां लगाएं, तो यकीन कीजिए पाकिस्तान को इस सेक्टर से सालाना 10 से 15 अरब डॉलर्स की बचत हो सकती है। और ये मैं नहीं, वर्ल्ड बैंक कई सालों से चीख चीख कर कह रहा है। लेकिन हमारे सियासतदानों को नए प्रोडक्ट्स लगाने में इंटरेस्ट है, नए ग्रिड स्टेशन बनाने में इंटरेस्ट है। इनके दरमियान जो लॉसेस होते हैं उसका कोई भी अच्छा सोल्यूशन नहीं निकाला जाता। और अफसोस की बात यह है कि जो सोल्यूशन निकाला जाता है वो बड़े बड़े इंजीनियर्स ठंडे कमरों में बैठकर निकालते हैं, हालांकि जो स्टाफ, जो लाइनमैन, जो मीटर रीडर फील्ड में काम करता है, मारे खाता है, धूप, गर्मी, सर्दी बर्दाश्त करता है, उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता,
उससे नहीं पूछा जाता कि जनाब ये प्रॉब्लम है, आपका नजरिया क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि उनका ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस जब तक आप इस ट्रांसमिशन लॉसेस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम करने में शामिल नहीं करेंगे, आप यकीन कीजिए आप अमेरिका छोड़ के बरतानिया के भी इंजीनियर्स ले आए, पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर बेहतर नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।